हेलो क्लास 11। फाइनली हम आ गए हैं पार्ट 3 ऑफ हॉर्नबिल चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो बिना किसी देरी के लेट्स फिनिश दिस चैप्टर टुडे। अब इससे पहले लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ूं, क्विकली याद दिलाऊं पार्ट 2 में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। नंबर 1, हमने देखा वो टर्निंग पॉइंट ऑथर और उसकी दादी के रिलेशनशिप में, जब वो गांव से शहर में आए, कैसे उनका रूटीन बदला, कैसे रोजमर्रा की चीजें बदली एंड क्या क्या बदलाव उन दोनों के बॉन्ड में आए। हमने देखा कैसे दादी को बिल्कुल नहीं पसंद थी वो सब चीजें जो उनके पोते को उस नए इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जा रही थी। हमने ये भी जाना कि दादी का नया रूटीन शहर में कैसा बन गया था। वो सबसे बात कम करने लगी थी, स्पैरोज के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगी थी एंड स्पिनिंग वाले काम में बिजी रखती थी अपने आप को, हर वक्त प्रेयर्स करती रहती थी। एंड फाइनली हमने देखा, उप्स, रुको जरा, जी हाँ, फाइनली हमने देखा ऑथर का डर जब वो अब्रॉड जा रहा था अपनी दादी को खो देने का, कि मैं तो अब चला जाऊंगा 5 साल के लिए, क्या जब लौट के आऊंगा दादी से मिल पाऊंगा। तो इन सब थॉट्स के साथ हमने पार्ट 2 को एंड किया एंड अब पार्ट 3 की शुरुआत उस पॉइंट से करने वाले हैं कि ऑथर जब अब्रॉड से वापस आया, क्या वो अपनी दादी से मिल पाया। चलिए पता करते हैं। बट दैट वाज नॉट सो। क्या बात कह रहे हैं। जब पार्ट 2 एंड हुआ था, हमने इस पॉइंट पे किया था कि ऑथर के मन में एक डर था कि ये जो दादी ने मेरे को लास्ट में फोरहेड किस किया, या ये हम दोनों के बीच आखिरी फिजिकल कांटेक्ट है। दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at the station. दादी वहीं थी स्टेशन पे। तो पिछली वीडियो के बाद मेरे पास ये सवाल आया था कि मैम ऑथर तो अब्रॉड जा रहा था, तो ट्रेन से कैसे। बाबा, अब्रॉड की फ्लाइट्स गांव से नहीं उड़ती ना, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है लोगों को एंड फिर वहां से दे हैव टू गो टू वट एवर कंट्री दे आर प्लानिंग टू गो। तो अब जब वो लौटा होगा किसी बड़े शहर, वहां से ट्रेन लेके अपने गांव या छोटे शहर तक वापस आया हो, तो इसीलिए दादी रेलवे स्टेशन पे ही ड्रॉप कर रही थी और रेलवे स्टेशन से ही पिकअप। खैर, जब ऑथर ने अपनी दादी को देखा रेलवे स्टेशन पे, उन्होंने कहा शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। फिर से उन्हें ऐसा लगा कि दादी तो एक भी दिन और बूढ़ा नहीं हुई, ये तो बिल्कुल वैसी की वैसी है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। दादी के पास अभी भी बात करने के लिए वक्त नहीं था। जिस दिन छोड़ने गई थी तब भी प्रेयर्स में बिजी थी और आज भी। while she clasped me in her arms, उन्होंने जब कस के मुझे गले लगाया, I could hear her reciting her prayers. मैं सुन पा रहा था कि वो अभी भी प्रे कर रहे हैं। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows. उस दिन उन्होंने मेरे साथ अपना हैप्पी आवर नहीं गुजारा, उनका उस दिन का भी हैप्पी आवर अपने स्पैरोज के साथ था। whom she fed longer, उस दिन उन्होंने उनको ज्यादा देर तक दाना डाला। and with frivolous rebukes. Now frivolous rebukes is जो मजे मजे में हम कहते हैं ना, चलो चलो उड़ो उड़ो, हुश हुश, चिड़ियाओं को भगाने के लिए। तो उस दिन दादी चिड़ियाओं के साथ जैसे हंसी ठिठोली कर रही थी, वो उन्हें बार बार उड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो चिड़ियाएं वापस दादी के पास आई जा रही थी। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं उस दिन भी दादी का हैप्पीएस्ट हाफ आवर अपनी चिड़ियाओं के साथ ही था। इन द इवनिंग अ चेंज केम, लेकिन शाम होते होते चीजें बदल गई। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड द women of the neighborhood, got an old drum and started to sing.
उन्होंने गली मोहल्ले के आंटियों को इकट्ठा किया, एक पुराना ड्रम लेके आई और गाने बजाने लगी. For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. कई घंटों तक वो उस पुराने से बिल्कुल खराब ड्रम के, मतलब dilapidated is something which is decaying, मतलब ऑलमोस्ट सड़ी हुई हालत में था वो ड्रम, मतलब बहुत बुरी हालत में, बहुत पुरानी कंडीशन में था वो ड्रम. एंड उस ड्रम को वो बजा रही थी एंड गाने गा रही थी. अब तो होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जैसे राजा महाराजा लड़के जंग जीत के जब लौटते हैं जश्न होता है, तो मेरे आने का जश्न कुछ इस तरह से मना रही. We had to persuade her to stop avoid overstraining. हमें उन्हें रोकना पड़ा कि दादी रुक जाओ, थक जाओगी, इतना स्ट्रेन मत लो. And that was the first time since I had known her that she did not pray. In all my time of living, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, बचपन से दादी को देख रहा हूँ, पहली बार मैंने देखा कि दादी ने प्रे नहीं किया. तो कुछ तो बात है. यहाँ पे ऑथर ने बड़ी ब्यूटिफुली एक मेटाफर भी दिया हमें. ये ड्रम is actually acting as a metaphor for his दादी, grandma. जिस तरह दादी ऑलमोस्ट डिकेइंग स्टेज पे है, मतलब अपनी लाइफ के बिल्कुल एंड पे है, उनकी स्किन एकदम लटक सी गई है, बूढ़ी हो गई है, वीक हो गई है. यहाँ पर ऑथर इसीलिए कंसर्न्ड था कि दादी ऐसी हालत में भी अगर गाने गाती रहोगी, बीमार पड़ जाओगी. कुछ तो था उस दिन में कि दादी ने ना प्रे करी और एक ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज किया जो हमने पहले दादी को कभी करते देखा नहीं. वो इतना खुश है क्या मेरे लौटने से, ऑथर ने सोचा. The next morning she was taken ill. जिस चीज का डर था वही हुआ. इतना स्ट्रेन लिया दादी ने कि वो अगले दिन बीमार पड़ गई. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. हल्का बुखार था, डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगा. But my grandmother thought differently. जैसे 5 साल पहले जब ऑथर जा रहा था, दादी को पता था उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन उस दिन जब उन्हें हल्का बुखार हुआ और डॉक्टर कह रहा है सब सही है, लेकिन दादी को पता है सब सही नहीं है. She thought differently. She told us that her end was near. उन्होंने हमें बोल दिया कि बस मैं जाने वाली. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. बहुत एक हार्श स्टेटमेंट दादी ने कही. दादी ने कहा मेरी लाइफ का चैप्टर खत्म होने के कुछ पल पहले मैंने प्रे नहीं किया, अब मैं और वक्त नहीं बर्बाद करूंगी, मैं अपनी आखिरी सांस प्रे करते करते लेना चाहती हूँ, तो अब मैं तुम सबसे बात नहीं करूंगी, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आखिरी सांस आने तक प्रे करूँ. वी प्रोटेस्टेड. अब हम कैसे मान जाए ये बात, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स. हमने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी दादी. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. और वो प्रे करती गई लेटे लेटे. Even before we could suspect, her lips stopped moving. इससे पहले हमें समझ भी आता कि क्या हुआ, इनके होठों ने हिलना बंद कर दिया. And the rosary, वो माला, fell from her lifeless fingers. वो रोजरी की माला जिसको लेके वो इतनी देर से प्रे कर रही थी, वो उनके हाथों से गिर गई. A peaceful pallor spread on her face. Peaceful pallor. Pallor is the appearance of a person after death. जब एक इंसान की मौत हो जाती है, जब एक इंसान की मौत हो जाती है, ऑब्वियसली उनका चेहरा बिल्कुल
डल सा, एक्सप्रेशनलेस सा हो जाता है। एंड देख के ही पता चल जाता है कि ये इंसान सो नहीं रहा, ये इंसान जा चुका है। तो उस वक्त दादी को देख के ही पता चल गया था कि वो सोई नहीं है। सोते सोते उनके हाथ से माला नहीं गिरी। उनके चेहरे पे वो जो नया पीस दिख रहा था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था that she has passed away. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. हमें पता चल गया कि दादी अपनी आखिरी सांस ले चुकी है और वो हमें छोड़ के जा चुकी। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने उन्हें बेड से उठाया और जैसा कस्टम्स कहते हैं उन्हें जमीन पे लेटाया और लाल कपड़े से उन्हें ढका। मैरिड वुमेन का सिंबल होता है कि आफ्टर डेथ उन्हें लाल रंग का जोड़ा या लाल कपड़ा एटलीस्ट उससे ढका जाए। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग इज दुख, शोक प्रकट करना, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। हम सब उन्हें वहां छोड़ के फ्यूनरल की तैयारी के लिए निकल गए। In the evening we went to her room with a crude stretcher. Crude stretcher होता है वो जो डेड बॉडीज वाला, वो लकड़ी की बांस का बना स्ट्रेचर। To take her to be cremated. हमने उन्हें उस पे लेटाया स्ट्रेचर पे और उन्हें क्रिमेशन ग्राउंड की तरफ ले जा ही रहे थे। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. सनसेट होने ही वाला था तो एक वो गोल्डनिश लाइट आती है ना सनसेट के वक्त, वो उस वक्त पूरे घर पे थी। जैसे सबकी नजर, सबका फोकस उस वक्त सिर्फ दादी पे है, आसमान में बैठे हर किसी भगवान का। We stopped halfway in the courtyard. हम लोग आंगन में जैसे ही आए आधे रास्ते रुक गए। क्यों? All over the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. वेरांडा से लेकर उनके कमरे तक जहां दादी लेटी हुई थी लाल जोड़े में ढकी हुई, वहां तक हजारों चिड़ियाएं आई हुई थी उस दिन दादी के आसपास। लेकिन क्या डिफरेंट था उस दिन? देयर वॉज नो चिरपिंग। उनमें से एक भी चिड़िया चहचहा नहीं रही थी। उन्हें भी पता चल गया था कि उनकी दादी जा चुकी है, तो वो भी दादी की मौत का शोक मना रही थी। वी फेल्ट रियली सॉरी फॉर द बर्ड्स। हम सबको बहुत बुरा लगा उनके लिए। तो मेरी मम्मा अंदर गई, कुछ ब्रेड लेके आई। उन्होंने बिल्कुल वैसे ही उस ब्रेड को तोड़ा जैसे दादी क्रम्स बनाती थी एंड उन्होंने चिड़ियाओं को दिया, क्योंकि हमें लगा वो भूखी भी होंगी तो एटलीस्ट कुछ खा ले। The sparrows took no notice of the bread. Sparrows को फर्क ही नहीं पड़ा। Sparrows वहां उस दिन खाने के लिए नहीं आई थी। Sparrows अपनी दादी को खोने का दुख मनाने आई थी। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम अपनी दादी का वो डेड बॉडी वहां से लेके जा रहे थे, they flew away quietly. जब उन्होंने देखा हमें घर से निकलते हुए, वो सारी की सारी चिड़िया वहां से उड़ के चली गई। And next morning the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. और वो एक भी चिड़िया ब्रेड खा के नहीं गई। अगले दिन स्वीपर ने उन सारे ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाला। This shows how not just her family members but even those sparrows were sad about losing grandmother. So ये जो रिलेशनशिप था ऑथर और ग्रैंडमदर के बीच बहुत स्पेशल था। एंड इसीलिए उनके जाने के बाद खुशवंत सिंह जी ने ये स्टोरी लिखी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट होता क्या एग्जैक्टली?
एक पिक्चर, एक याद, एक इंसान की, जो हम अपने मन में बसाते हैं, दीवारों पर टाकते हैं ताकि उनको जब देखें तो याद करें। तो इस स्टोरी के थ्रू ऑथर अपने उस बॉन्ड को जिंदा रखना चाहते थे, अपने मन में अपनी दादी को हमेशा रखना चाहते थे। सो इसी थॉट के साथ उन्होंने ये स्टोरी लिखी और हम सबके साथ शेयर की। तो इसी के साथ हमारा हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1 हुआ समाप्त। I will meet you in the next video with chapter number 2. तब तक के लिए बाय बाय।